आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देने की प्रवृत्ति जगाने से संबंधित करने जा रहे हैं। कल हमने चर्चा रखी थी लेने ही लेने की स्थितियाँ जो कि राजसी स्थितियाँ हैं और आज की जो स्थितियाँ हैं देने की ये सात्विक स्थितियाँ हैं। देखिए अक्सर हमारी चर्चाओं में बार-बार तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से सजातीय संबंध जोड़ते हुए इन पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते हैं ताकि आत्मा और परमात्मा का जो सजातीय नित्य संबंध है कि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप सत्ता है। आत्मा में क्योंकि आनंदमय स्थिति होती नहीं है, इसलिए आत्मा का स्वभाव एक परम सुख ढूंढने का तो होता है और लेकिन वो संसार में ढूंढती है। और संसार में ढूँढने का अभिप्राय लेने की प्रवृत्ति, राजसी स्थितियाँ। देखिए जब सात्विक स्थितियों में ही परमात्मा को जानने की एक पूरी प्रक्रिया है। सात्विक स्थितियों में देने की भाव जगते हैं, लेकिन वो सात्विक स्थितियाँ हैं। वो एक आरंभिक स्थितियाँ हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों को स्वाध्याय करो। और हम तो बार-बार इस बात की मोहर लगाते हैं कि जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, गुरुओं के प्रवचनों को आदर पूर्वक नहीं सुनते, तब तक तो आपकी जो राजसी स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ हैं, वही छलांगे लगाती हैं। यहाँ छलांगे लगाने का अभिप्राय लेने की स्थितियाँ होती हैं। लेने की स्थितियों का अभिप्राय आज कल युग में देखिए 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपके हमारी जीवन में इतनी छलांगे लगा रही है कि मनुष्य लेते-लेते इकट्ठा करते-करते तमोगुण में गिरता है। कानून का भी उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध भी पाप कर्म करता है। हालाँकि लेने की स्थितियों पर हम चर्चाएँ कल करेंगे, यानी कि छीनने की स्थितियों क्योंकि लेने की और छीनने की स्थितियाँ पास-पास हैं। जबकि लेने के साथ-साथ ये जो सात्विक स्थितियाँ हैं, जिसमें देने के भाव जब तक नहीं जगते, तब तक तो सात्विक स्थितियाँ बनती ही नहीं है। हालाँकि राजसी स्थितियों में मनुष्य कानून का भी पालन करता है, शास्त्र सम्मत कर्म भी करता है। लेकिन राजसी मनुष्यों की, संसारी मनुष्यों की व्यक्तिगत हितों की पूर्ति का कहो, व्यक्तिगत 5 भोग्य विषयों की स्थितियों की एक आसक्ति कहो या अधिक से अधिक पारिवारिक स्तर पर उनके सुख-सुविधा के साधन इकट्ठे करने तक की स्थितियाँ होती हैं। अब देने के भाव जब तक जगते नहीं है, तो रजोगुण के बिगड़ने की संभावनाएँ बनी रहती हैं। शास्त्र बार-बार कहते हैं, देने की प्रवृत्ति जगाओ, संस्कार ऐसा बनाओ। ये जो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड समझाएगी, ये देने की प्रवृत्ति जगाते हैं। आज मनुष्य इन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करता नहीं, लोभ से करता है। अब लोभ तो देखिए लेने की प्रवृत्ति है और भय की स्थितियों में कर्मकांड होते हैं कि जो आपके पास आ जाए, मौजूद है, जो सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं, वो कहीं छिन ना जाए। यानी कि दोनों ही स्थितियों में देने के भाव कमज़ोर रहते हैं। कमज़ोर रहने का अभिप्राय सत्वगुण कमज़ोर होता है। जब सत्वगुण ही कमज़ोर होगा, तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा से, गुरु से आप और हम जुड़ नहीं पाते। बार-बार क्यों कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो? वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आपको रात को मनात्मक स्थितियों से बचना होता है। रात को समय पे सोना होता है। जब आप समय पे सो जाती हो तो भोग वृत्तियों से, मोहनात्मक स्थितियों से, तमोगुण की निंदक स्थितियों से आप और हम सहज ही बच जाते हैं। जब तमोगुण से बच जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं, तो दिन में जो राजसी स्थितियाँ लेने की प्रवृत्तियाँ हैं, जिनमें संभावनाएँ छीनने की भी बनी रहती हैं, उन राजसी स्थितियों पर एक अंकुश बना रहता है। आपका हमारी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहती है। जो पहले उथल-पुथल, भाग-दौड़ की, हाय तौबा की स्थितियाँ थी, उन पर एक निरंतर
अंकुश होने से, ये अंकुश का अभिप्राय नियंत्रण से है, नियंत्रण का अभिप्राय सत्वगुण से है, ज्ञानपूर्वक कर्मकांड होने की स्थितियों से है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से सदा विनती रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनिए, ताकि आपकी दिनचर्या व्यवस्थित बनी रहे, अनुशासित बनी रहे। ये अनुशासित दिनचर्या कभी भी मनुष्य को तमोगुण में गिरने नहीं देगी, यानी कि छीनने की स्थितियाँ कभी नहीं बनेगी। इसलिए सात्विक स्थितियाँ, देने की स्थितियाँ, भी तो कहते हैं, अन्य मनुष्यों के प्रति सहयोग की स्थितियाँ बनाओ, परोपकार के कार्य करो। प्रकृति के अन्य जीव-जंतु चाहे पक्षी हों, पशु हों, चाहे कीड़े-मकोड़े भी हों, किसी को पीड़ा मत दें। वनस्पति, पेड़-पौधे ये भी जोनियाँ हैं, प्रकृति के सौंदर्य को नष्ट नहीं करें। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक करने से ही आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल की चर्चा में तामसिक स्थितियों की छीनने की यानी कि एक निंदक स्थितियों पर एक साधारण चर्चा रखेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। शाम को मुलाकात करेंगे। सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फ़कीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।